बिल्कुल, देखिए मेरे साथ सूबे के मुखिया मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मैं सीधा उनसे बातचीत करूंगा। कोरोना काल था सर, उम्मीद बहुत कम थी लोगों को कि बहुत कुछ इस बजट में देखने को मिलेगा। आपने भी जब भाषण का जो अंत किया कि किसी भी बाकी चीजों से आप डरते नहीं और जहां तक हो सकेगा आम लोगों को न्याय मिलेगा, इस पूरे कोरोना काल के बाद ये जो बजट है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो जीवन को स्तर को कैसे ऊपर उठा सकते हैं, इसीलिए हाइट का हमने एक्सप्लेन किया। और चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वनांचल में रहने वाले लोगों के हो, चाहे किसानों को हो, चाहे वो छोटे छोटे जो शिल्पकार हैं, कलाकार हैं, उनके जीवन स्तर ऊपर उठाने के, और साथ ही जो छत्तीसगढ़ की जो लोक कला है, लोक संस्कृति है, उसको संरक्षित और विकसित करने और उसको सुरक्षित करने का ये बजट है, जिसमें आम लोगों के लिए सब कुछ है। और न्याय देने की बात जहां तक है तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाया, गोधन न्याय योजना के लिए बजट है। उसके बाद जो खेतिहर मजदूर हैं उनके लिए भी इस बजट में न्याय की व्यवस्था की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को भी हमने देखा सर, चावल को लेकर अभी भी गतिरोध जारी है। आज आपने एक और नए न्याय योजना की शुरुआत की बात भी कही। पुराने न्याय में भी अड़चन कहीं ना कहीं ऊपर से डाली जा रही, इस अड़चन को दूर करने के लिए इसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, भारत सरकार से हमारी लगातार बात हो रही है और अभी जो खाद्य मंत्री है उससे बात उन्होंने कही कि इसको मैं वित्त विभाग में भेज रहा हूँ इस फाइल को, और वित्त मंत्री से भी बात करेंगे, प्रधानमंत्री से भी बात करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से वो सेंट्रल इनपुट दे रही है किसानों को, हम भी इनपुट दे रहे हैं। वो किसान पे कर रहे हैं, कृषक के आधार पे कर रहे हैं, हम प्रति एकड़ के हिसाब से कर रहे हैं, अंतर इतना ही है। तो वो जो सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ के किसानों के अर्थव्यवस्था सुधारना है तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना लगातार जारी रहना चाहिए। किसान सम्मान निधि जब केंद्र दे रहा है तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना में दिक्कत क्या है? 6,000 रुपए वो दे रहे हैं, आप जो डिफरेंस की राशि है वो न्याय योजना के तहत दे रहे हैं, ये पेच फंस क्यों रहा है बार बार? हम प्रति एकड़ दे रहे हैं, 10,000 रुपए प्रति एकड़ दे रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि खाद्य मंत्री जी किस में अड़ंगा डालना था, उसको सहमति दे देनी थी, क्योंकि उनके सहमति के आधार पर हम चावल धान खरीदना शुरू किए। क्योंकि जो चावल धान खरीदते हैं तो मिलिंग करके भारत सरकार को देते हैं, स्टेट पूल में जाता है, सेंट्रल पूल में जाता है। तो ये यदि उनको कोई तकलीफ है तो बताए तो हम आगे सुधार कर लेंगे, लेकिन किसानों को सहायता देना हम बंद करेंगे नहीं। इस बार हमने देखा सर, बहुत सारे घोषणा पत्र के बहुत सारे वादे आपने पूरे किए। अभी भी बेरोजगारी का मुद्दा है, शराबबंदी का मुद्दा है, संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का मुद्दा है। इस प्लेटफॉर्म से उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इस बार उन लोगों को भी काफी उम्मीद थी कि बजट में कुछ न कुछ आएगा। हालांकि कोविड-19 ने बहुत कुछ हाथ आपके बांध के रखे हैं, फिर भी उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज ताकि वो आने वाले समय के लिए थोड़ा ध्यान रखें। देखिए, यदि भारत सरकार हमारे केंद्रीय कर के जो हिस्सा है उसको पूरा दे देते, जिसमें 14,000 करोड़ रुपया उसको हमको मिलना था, उसी प्रकार से 31 करोड़ हमारी जीएसटी का, कुल मिलाकर 18,000 करोड़ रुपया भारत सरकार से मिलता, तो मैं समझता हूं कि इन सब वर्गों के लिए कुछ न कुछ हो जाता। लेकिन भारत सरकार खुद कटौती कर रही है, हमारे हिस्से के जो राशि है उसको रोक रही है, और इस कारण से हमको बजट में जो जो हम लोग वादा किए हैं उसमें विलंब हो रहा है। यदि ये राशि दे देते तो बहुत सारे काम किया जा सकता था। कोविड-19 के बाद हमने एक चीज देखी सर बहुत गौर से कि हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। कोविड खत्म हो रहा है या फिर से रिपीट हो रहा हो सकता है आने वाले समय कोई नया वायरस आ जाए। ऐसा नहीं लगता कि हेल्थ सेक्टर को एक और दूसरा एजुकेशन सेक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, हेल्थ सेक्टर में पिछले समय हमें 670 करोड़ रुपये हमने दिया। उस समय कोई कोरोना का आया नहीं था जिस समय हम बजट प्रस्तुत किया, उसके बाद ही शुरू हुआ। उसके बाद भी 670 करोड़ रुपये दिया। और अब आपने देखा है कि इस काल में जहां ऑक्सीजन बेड एक भी नहीं था पूरे प्रदेश में, हम 1100 से अधिक ऑक्सीजन बेड बनाए हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि आईसीयू नहीं कम थे, 46 थे, वो बढ़ा के 406 कर दिया। वेंटिलेटर नहीं थे, 154 करीब वेंटिलेटर था, अब बढ़ के 500 से अधिक वेंटिलेटर हो गए। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो नहीं था वो सारे काम हमने किया है। और मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की है, तो उससे काफी कुछ लोगों को लाभ मिलेगा। विपक्ष कह रहा है कि बजट में कुछ है नहीं, बजट का आकार कम हो गया है, घूम फिर के वहीं पर आ गए हैं। बातें जो आपने बोधघाट के लिए की थी, सिंचाई परियोजना के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया, कुछ कहना चाहेंगे विपक्ष? तो पिछले साल आ गया, अब तो वो
सर्वे का काम हो रहा है, बहुत तेजी से उसका डीपीआर बनेगा, उसके बाद तो आगे बढ़ेंगे। बजट में जो आपने दिया सर, वित्त विभाग कहीं न कहीं एक हाथ रोक कर रखता है हर किसी के साथ। क्या ऐसा कोई विषय था जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाहते थे और इस बजट में नहीं ला पा, और उम्मीद है कि आने वाले समय के बजट में दिखने? देखिए, यदि हमारे केंद्रीय कर में कटौती नहीं की, भारत सरकार हमारे राशि कटौती नहीं करती, बहुत सारी चीज हम इसमें ला सकते थे जिसको हम नहीं ला पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी धन्यवाद। इसे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने बजट के तमाम विषयों पर हमसे बातचीत की और साफ तौर पर कहा कि कोविड-19 के इस काल में बहुत कुछ करना जरूर चाहते थे, लेकिन कुछ चीजें हो नहीं पाई। आने वाले बजट में उसकी छटा आपको देखने को मिलेगी। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन राघवेंद्र पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।